कल रामनवमी है, इसीलिए रामनवमी के पवित्र पावन उत्सव के उपलक्ष्य में हम आज राम कथा ही श्रवण करेंगे। पहले हमसे गलती से मैसेज जो है वो वेणुगीत का ही डाला गया, लेकिन कथा आज राम जी पे ही होगी। तो राम जी का चरित्र तो अगाध है। गोस्वामी जी लिखते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के अगूढ़। राम जी की कथा के श्रोता और वक्ता दोनों ही ज्ञान के भंडार होते हैं, और राम जी की कथा बड़ी गूढ़ है, इसको कोई कैसे वर्णन करेगा। लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैंने इस कथा को वर्णन किया। हम भी उनके अनुगत्य में, गुरु वर्गों के अनुगत्य में थोड़ा बहुत समझने की चेष्टा करेंगे। कभी आगे समय आएगा जब हम ये श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद पूरा करेंगे, तो बाद में कभी समय मिलेगा तो हम ये राम कथा भी कभी करेंगे पूरी आराम से श्रवण। लेकिन अभी जैसे कि तिथि है, उपलक्ष्य में तिथि के बहुत बड़ी तिथि है, इस उपलक्ष्य में हमें जरूर राम जी की महिमा को श्रवण करना चाहिए। किस कारण से भगवान का अवतार होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने किस भाव से रामचरितमानस को लिखा, क्यों ये ग्रंथ इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ संसार में, तो ये सब कथा हम श्रवण करेंगे आज। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, इसमें 4 संवाद हैं। इस ग्रंथ में 4 संवाद कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? हाँ जी, किन्होंने एड्रेस किया है? राजप्रिया दीदी। हाँ जी। एक तो याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज ऋषि जी का, शिव जी और पार्वती जी का, कौशल्य जी और गरुड़ जी का। ठीक है, बिल्कुल ठीक। चौथा गोस्वामी तुलसीदास जी और संत वैष्णव जन। तो चौथा गोस्वामी जी लिख रहे हैं और संत सुन रहे हैं। तो इस तरह से गोस्वामी जी ने किस कथा को लिखा? गोस्वामी जी उस कथा को लिख रहे हैं जो याज्ञवल्क्य ऋषि ने सुनाई भरद्वाज मुनि को। और भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य ऋषि जो संवाद है, याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज मुनि को कौन सी कथा सुना रहे हैं? जो शिव जी ने पार्वती को सुनाई। शिव जी पार्वती को कथा कौन सी सुना रहे हैं? जो कागभूषणी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। इस प्रकार से गरुड़ जी कथा सुना रहे हैं, गरुड़ जी कथा सुन रहे हैं कागभूषणी जी से। इस संवाद को शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं। लेकिन कागभूषणी जी को कथा किसने सुनाई थी? वो कागभूषणी जी से रामचरितमानस शिव जी से ही, कागभूषणी जी ने शिव जी से ही प्राप्त किया था। ये बात शिव जी स्वयं कहते हैं कि किसी समय कागभूषणी जी को मैंने ही सुनाया था। और फिर जब गरुड़ जी को मोह हुआ, गरुड़ जी शिव जी के पास गए, तो शिव जी ने गरुड़ जी को भेज दिया कागभूषणी जी के पास। तो शिव जी जब पार्वती को कथा सुना रहे हैं, तो उस समय गरुड़ और कागभूषणी जी का संवाद सुना रहे हैं। और शिव पार्वती का संवाद सुना रहे हैं, जो शिव और पार्वती के बीच में संवाद हुआ, वो याज्ञवल्क्य ऋषि संवाद सुना रहे हैं भरद्वाज मुनि को। और ये सारा जो वर्णन है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, संतों को सुना रहे हैं। इस प्रकार से 4 संवाद हैं। सबसे पहले तो हमें ये पूरी भूमिका पता होनी चाहिए, तब जाकर के हमारा ग्रंथ में थोड़ा प्रवेश होगा। अब आती है बात कि ये जो भरद्वाज मुनि है, ये कौन है? ये भरद्वाज मुनि वाल्मीकि जी के शिष्य है। वाल्मीकि जी कौन? जिन्होंने राम जी के आने से पहले ही रामायण लिख दी थी। तो क्या भरद्वाज मुनि को ज्ञान नहीं था? ये बहुत गुड़ बातें हैं। क्या भरद्वाज मुनि को पता नहीं राम जी कौन है? जब उनके गुरु जी ने पहले ही राम जी के आने से पहले पूरी रामायण लिख दी, तो भरद्वाज मुनि कौन होंगे? जब वाल्मीकि जी ने जो क्रोच पक्षी को जब किसी व्याध ने तीर मारा था, तो उनके मुख से एक छंद के रूप में श्राप निकला था। लेकिन वो श्लोक था, वो पहला ही श्लोक था रामायण का। जब आए वो घर में आकर अपने आश्रम में आए वाल्मीकि जी, तो उन्होंने अपने शिष्य भरद्वाज के सामने ही श्लोक का उच्चारण किया। बोले, आज मेरे से मुख से एकदम से एक श्राप निकल गया और वो एक छंद के रूप में है। जब ऐसा वर्णन किया, तब ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोले कि आप रामायण लिखो, ये रामायण की रचना का पहला श्लोक होगा। ऐसे करके रामायण लिखनी शुरू करी वाल्मीकि जी महाराज जी ने। तो भरद्वाज मुनि को क्या नहीं पता, वो तो जानते हैं सब कुछ। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब कथा लिख रहे हैं, कथा वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि तीर्थराज प्रयाग में सब लोग इकट्ठे हुए। सब लोग इकट्ठे हुए तो क्या हुआ, जब भी सूर्य मकर राशि में जाते हैं, तो वहां पर प्रयाग में जो है मेला लगता है तीर्थराज में। और कहते वहां पर कहते सब इकट्ठे हुए, वहां 1 महीना तक सबने कल्पवास किया, कल्पवास बोलते हैं।
वहां स्नान करते थे रोज सरयू उसमें संगम पे। और उस समय सब लोग भरद्वाज मुनि के आश्रम में इकट्ठे होकर के फिर वापस जाते हैं। भरद्वाज मुनि का आश्रम कौन सा है ये, जहां पर राम जी भी आए थे, जहां पर भरत जी महाराज भी आए थे बाद में। तो कहते फिर बाद में क्या हुआ, जब जाने लगे तो फिर वहां पर भरद्वाज मुनि ने सारे ऋषियों को तो विदा कर दिया, लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि जी को चरण पकड़ के रोक लिया। और चरण पकड़ के रोक के कहने लगे कि आप मुझे मेरे मन में एक प्रश्न है, अगर मैं आपसे पूछता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि आप सोचोगे ये इतना अज्ञानी है, इसको इतना भी नहीं पता। और अगर नहीं पूछता हूं तो कहते फिर मैं अज्ञानी ही बना रह जाता हूं, इसीलिए मैं पूछ ही लेता हूं। क्योंकि संत लोग कहते हैं, वैष्णवजन कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि संतों से कुछ छुपाव नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप मुझे ये बताओ, राम कौन है? एक राम तो वो है जिन्होंने स्त्री के वियोग में दुख पाया, जिन्होंने बहुत कष्ट सहे और फिर जाकर के रावण का वध किया और फिर अयोध्या में राज्य किया। और एक राम मैंने सुना कि भगवान स्वयं परब्रह्म ने अवतार लिया था। अगर वो परब्रह्म है, सच्चिदानंद है, तो फिर उन्होंने स्त्री के वियोग में कष्ट कैसे पाया? तो ये क्या दोनों राम अलग अलग हैं? इस प्रकार का प्रश्न भरद्वाज मुनि ने कर दिया याज्ञवल्क्य ऋषि से। तो याज्ञवल्क्य ऋषि हंसने लगे। बड़ा सुंदर है, यहां पर मैं ढूंढ रहा था उसको, कहां पे कह रहे हैं। तो यहां पर कहते मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूं। सोपी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करी दाया। कहते मुझे बताओ क्या है, राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, कौन से है राम? कहीं बुझाओ कृपा निधि मोही, आप मुझे कृपा करके बताइए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लही अपारा, भयो रोष रावण मारा। एक राम तो वो थे जो अयोध्या के राजा के पुत्र थे, अयोध्या के राजा जो दशरथ जी महाराज के पुत्र थे। वो सारा चरित्र उनका सारा संसार जानता है। नारी की विरह में, स्त्री के विरह में उन्होंने दुख पाया और फिर उन्होंने क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार दिया। और एक हमने सुना है कि राम वो है जिनको क्रोध आता ही नहीं है, कहते ब्रह्म को है। ब्रह्म क्या है? अविकारी है। ब्रह्म में तो विकार ही नहीं होता, यहाँ राम में विकार हो रहा है। तो ये राम और है और वो राम कोई और है जिसको ब्रह्म कहा गया। और कहते वो राम जो है, कहते कोई और है जो जिसको शिवजी जपते हैं सारा दिन, जिसका शिवजी नाम जपते हैं, जो सत्य के धाम है। इसीलिए मुझको बताइए कौन है राम? जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, जिस प्रकार से मेरा भ्रम मिट जाए, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। वो कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। या बलक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। अब यहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि जी मुस्कुरा गए। उनको सब पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं भरद्वाज मुनि, ये तो कथा सुनना चाहते हैं। देखो हम लोगों को अभी किसी किसी को शायद लग रहा हो वही तो कथा है, वही बातें हैं, बार बार वही चलता रहता है। हर साल ही रामनवमी आ जाती है। एक हमारे अंकल जी थे, वो बैठे प्रसाद पा रहे। एक बार क्या हुआ, तो मैं उनके घर गया, छोटे होते की बात है। तो मैंने कहा अंकल कल शिवरात्रि है। प्रसाद पाते बोलते बोले शिव जी का हर साल विवाह हो जाता है। ऐसे कहते कहते प्रसाद पाते रहे। तो उनकी पत्नी बोल रही है ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बातें मत करो। तो वो कह रहे शिव जी हर साल विवाह करवा लेते हैं, बताओ है, हमारा तो एक बार करा की, हमारा सेटिंग नहीं हो रही। तो इस तरह की बातें, मतलब लगता है क्या होता है कि भाई संसार में क्या लगता है व्यक्ति को कि वही तो कथा है, वही सब कुछ तो है, कितना सुनेंगे। लेकिन यहाँ भरद्वाज मुनि को सब पता होने पर भी याज्ञवल्क्य ऋषि को अनजाने की बात ही प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, राम कौन है? एक राम तो वो है जिन्होंने स्त्री के वियोग में कष्ट पाया, और एक राम वो है जो कि सच्चिदानंद है, जो अविकारी है, जिनको ब्रह्म बोला जाता है। तो इन दोनों में क्या भेद है? क्या दोनों एक ही है? दोनों एक ही है तो फिर कष्ट क्यों पाया? जो ही बात हमारे सुबह पर चर्चा चल रही है गीता में, भगवान कह रहे मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, इसी की चर्चा होगी। तो यहाँ पर कहते याज्ञवल्क्य ऋषि बोलते हैं कि राम भक्त तुम मन कर्म वाणी, तुम राम जी के भक्त हो, मन कर्म और वचन से राम जी के भक्त हो। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, मैं तुम्हारी चतुराई जान गया हूँ। चाहू सुना राम गुण गूढ़ा, तुम राम जी के गूढ़ चरित्रों को सुनना चाहते हो, रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। किन्हीं प्रसन्न मानू अति मूढ़ा, तुम प्रश्न कर रहे हो अपने आप को, मूड की बात ही मेरे सामने दिखा रहे हो कि मैं तो बिल्कुल बेवकूफ हूँ, मेरे को कुछ आता नहीं है, मुझे सिखाइए। यद्यपि आपको आता सब कुछ है। तो ऐसे होते हैं श्रोता भगवान की कथा के। ऐसा बनना पड़ेगा श्रोता हमको, ये नहीं कि बस आधा घंटे की कथा। ऐसा वाला श्रोता, किस दिन वो दिन कब आएगा जिस दिन हमारे अंदर वैसा वाला प्रेम आ जाएगा। एक कीर्तन में लिखते हैं हमारे नरोत्तम ठाकुर, हरि हरि कबे मोर हई वे सुदिन, भजी वे श्री राधा कृष्ण हईया प्रेमाधीन। वो दिन मेरा कब आएगा जब मैं सारा दिन राधा कृष्ण का नाम जपते जपते प्रेम के अधीन हो जाऊंगा। कहते प्रेम के अधीन क्या हो जाऊंगी, क्या क्या दशा होगी?
सुयंत्रे मिशाइया गावो सुमधुर तान। मधुर तान में यंत्रों के द्वारा करताल इत्यादि बजाते हुए, वाद्य बजाते हुए मैं आपका गुणगान करूंगा। आनंदे भरीवो करी दुहा रूप गुणगान। आनंद से भर करके दोनों का गुणगान करूंगा। राधिका गोविंद बलि कांदी वो स्वरे। राधिका और गोविंद बोल करके जोर जोर से रोऊंगा। भीजी वे सकल अंग नए नर नीरे। जब मैं रोऊंगा तो मेरे सारे अंग भीग जाएंगे, इतना रोऊंगा मैं। मेरी वो दशा कब आएगी? एक बार करुणा कर रूप सनातन रघुनाथ दास मोर श्री जीव जीवन। एक बार मुझ पर करुणा कर दो रघुनाथ दास गोस्वामी, हे जीव गोस्वामी, हे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हे जीव गोस्वामी, हे रूप गोस्वामी, मेरे पर कृपा कर दो। एक बार करुणा कर ललिता विशाखा, हे ललिता विशाखा, सख्या भाव श्रीधाम सुबल आदि सखा। सख्या भाव में सुबल श्रीधाम आदि सखा मेरे पर एक बार कृपा कर दो। लास्ट में कहते हैं सबे मिली करो कृपा। सभी मिल जाओ एक साथ, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और ललिता विशाखा, सुबल श्रीधाम आदि सखा, सारे ब्रजवासी मिलकर के एक साथ कृपा करो। सबे मिली करो कृपा पूर्वक मोर आश। प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं मेरी आशा पूर्ण कर दो। मेरा वो दिन कब आएगा जब मैं पूरा प्रेम में भर करके राधा कृष्ण का गुणगान गाऊंगा। अभी तो हम लोग माला करते हैं, बस एक संख्या पूरी करने का उद्देश्य होता है, संख्या पूरी हो जाए। संख्या पूरी होते ही माला ऐसे टांगते हैं, दोबारा मन नहीं करता। पूरा दिन शाम को जब माला टांग देते हैं उसके बाद पता नहीं चलता माला कहाँ है। सुबह देखते हैं, फिर सुबह तो चिंता हो जाती है जरूर कि कहाँ रख दी थी माला। लेकिन शाम को जब माला रखते हैं तो फिर ऐसे होता है कि भैया आप ना दिखे कहीं, क्योंकि तो मोबाइल देखना है, बहुत सारी बातें करनी है। कभी लॉकडाउन लगने वाला है, कितनी तरह की न्यूज आ रही है, कहाँ कहाँ दिमाग जा रहा है, चित्त जा रहा है। तो इसीलिए अभी हमारा कहाँ हुआ वो दिन, अभी कब दिन आएंगे वो वाले। लेकिन यहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज मुनि तो प्रेम में पगे पड़े हैं। उनको तो कथा चाहिए भगवान की, और कथा ही उनका जीवन है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या? बस बैठ के हरि नाम करना, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है। किसी को कृष्ण के बारे में जनाना, कृष्ण की बातें करना, ये भी कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तुम किसी को बैठकर कृष्ण कथा सुना रहे हो, राम कथा सुना रहे हो, तुम्हारी 2 माला कम हुई, लेकिन आधा घंटा जो तुमने किसी को राम कथा सुनाई तो उस समय तुम्हारा ध्यान कहाँ था? और जो बैठकर 2 माला करते उस समय ध्यान कहाँ रहेगा तुम्हारा? बद्ध जीव है, ध्यान कहाँ जाएगा माला करते समय बद्ध जीव का? इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें माला नहीं करनी, माला हमें करनी है। माला गुरुदेव ने दी है, उपवासी नहीं रखना माला को। लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि सिर्फ नाम ही नाम, नहीं, नाम तो करना है, साथ में कथा भी करनी है, कृष्ण कथा भी देनी है सबको। ये हमारा परम उद्देश्य है कि हम भगवान की भक्ति का प्रचार करें, उन लोगों में कथा श्रवण करें, मिलजुल करके भगवान की कीर्ति का गान करें, आपस में मिलकर भगवान की चर्चा करें, जिससे बल मिलता है और आनंद भी आता है। बल भी मिलता है, दोनों चीजें होती हैं भक्ति में। नहीं तो अकेले भजन ऐसे कैसे? एकांतिकी हरि भक्ति उत्पाताय विकल्पते। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना, श्रुति स्मृति पुराण और पंचरात्रों की विधि के बिना एकांतिकी हरि भक्ति उत्पाताय विकल्पते। कोई कहते हमें क्या सीखना, ये सब श्रुति और स्मृतियों में क्या लिखा है, हमें क्या लेना देना, पुराणों में क्या कथाएं लिखी हैं, हम तो माला करेंगे बस। बोले एकांतिकी हरि भक्ति उत्पाद पैदा कर देगी। इसीलिए वेद शास्त्रों में जो भी बातें हमको पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत पता हो चाहे, लेकिन पता होनी चाहिए। जरूर इन ग्रंथों को हाथ लगाओ। कल राम नवमी है, सबके घर में मुझे लग रहा है रामचरितमानस तो होगा ही। ग्रंथ ये बड़ा सरल ग्रंथ है, सबके घर में कहीं ना कहीं उपलब्ध होगा, तो जरूर इसकी पूजा कीजिए। इसको खोल करके 2-4 चौपाइयां पढ़िए। इसकी फलश्रुति देखो कितनी सुंदर है, कितना वर्णन करें। लास्ट में गोस्वामी जी लिखते हैं, बिल्कुल लास्ट में कहते हैं सतपथ, क्या कह रहे हैं, 1 मिनट निकालना पड़ेगा। कह रहे हैं सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरै दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरै। इससे पहले क्या कह रहे हैं, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहि कलिमल मनोमल धोई बिन श्रम राम धाम सिधावहि। क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य
राम जी के ये चरित्र कहते हैं, सुनते हैं, गाते फिरते हैं। कलयुग के पाप और मन को मल को धोर करके कलयुग के पाप धुल जाएंगे, मन का मैल धुल जाएगा, बिना ही परिश्रम राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अब देखो, माला करने में तो परिश्रम होता है, ये सबको पता है। भगवान के चरित्र गाने में क्या परिश्रम है भाई? माला में तो परिश्रम होता है, बुद्धि दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि माला कर रहा होता है व्यक्ति, जी करता होता है फेसबुक चलाने का। कई लोग तो चला भी लेते हैं, साथ में देखते रहते हैं, साथ में हरे कृष्ण करते रहते हो, तो फेसबुक पे नीचे चलता रहता है, क्योंकि ये वाली उंगली तो पहले ही निकाल के दे दी अलग से, इससे ये काम करते हैं रोज तेरी मर्जी। तो इससे क्या होता है, भजन में मन नहीं लगता, परिश्रम होता है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं भगवान के चरित्र गाओगे जब, अब जब किसी को कथा सुनाओगे तब कैसे मोबाइल यूज कर लोगे? तब तो कथा में ध्यान रहेगा ना भाई, कितना दिमाग जाएगा शस्त्रों। इसीलिए शास्त्र जरूर पढ़ने चाहिए। ये रामचरितमानस बड़ा ही सिंपल ग्रंथ है, बड़ा ही साधारण, इससे ज्यादा आसान कुछ हो नहीं सकता। गोस्वामी जी ने खोपे से गिरी निकाल करके दे दी हमें। नारियल का सख्त होता है ना स्थल, उसको कैसे मुश्किल है प्राप्त करना, लेकिन उसको गिरी निकाल कर कोई दे दे खाने को तो फिर क्या रह गया? तो वो गोस्वामी जी ने कार्य किया है। आगे क्या कहते हैं, अधिक क्या कहें, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की विद्याओं को राम जी हरण कर लेते हैं। कितनी बड़ी फलश्रुति है, कितनी बड़ी फलश्रुति। यहां पर ये नहीं कहा कि उसको मनन करना है, बोले बस गा लो, 5-4 चौपाइयां रोज गाता है जो। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं ठल्लू हैं कि हम 5-4 चौपाइयां भी नहीं गा सकते रोज। हम लोग वो भी भक्ति गाएगा कोई? ठाकुर जी ने इतने आसान तरीके बता रखे अपने तक पहुंचने के, लेकिन हम लोग फॉलो ही नहीं करते। तो भरद्वाज मुनि जो है वो अनजाने की भांति प्रश्न करते हैं। तो इसीलिए याज्ञवल्क्य ऋषि तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले कोई बात नहीं, तुमने रामकथा की चर्चा छेड़ ली, अब हम यहीं बैठेंगे। जाना तो था, एक महीना हो गया था, वापस जाना था भरद्वाज मुनि के आश्रम से, वहीं रुक गए याज्ञवल्क्य ऋषि और कथा सुनाने लगे। और एक गुप्त बात समझिए, यहाँ पर पूरी रामचरितमानस खत्म हो जाती है। शिव जी पार्वती जी को जब कथा सुनाते हैं, पार्वती जी कहती है मैं कृत्य हो गई नाथ, बहुत प्रसन्न होकर शिव जी को बहुत धन्यवाद देती हैं। और जो है पार्वती जी, ये शिव और पार्वती का संवाद समाप्त हो जाता है। गरुड़ जी के भी पंख फूल जाते हैं कथा सुनकर के। कावशंडी जी के चरणों में गिर गिर के गरुड़ जी प्रार्थना करते हैं, गरुड़ जी भगवान के वाहन। और वो कावशंडी जी और गरुड़ जी का संवाद भी खत्म हो जाता है। गोस्वामी जी भी अपना संवाद लास्ट में चुपाई बोल करके खत्म कर देते हैं। लास्ट में दोहा, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर पिया लागी मोहि राम, यह कहकर। लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज मुनि का संवाद खत्म नहीं होता, ये अभी भी चल रहा है। आप देखो, पूरी रामायण पढ़ लो, जहां पर बीच बीच में याज्ञवल्क्य ऋषि को बता रहे हैं भरद्वाज मुनि को, लेकिन लास्ट में जाकर याज्ञवल्क्य ऋषि को भरद्वाज मुनि ने नहीं बोला कि मैं कृतकृत्य हो गया आपकी कृपा से, अब मेरे को समझ में आ गई ये राम कथा क्या है। वो तो सुनते ही जा रहे हैं, ये संवाद अभी भी चले जा रहा है। इसीलिए किसी किसी को दर्शन होते हैं जब प्रयागराज जाते हैं, अक्षय वट के नीचे याज्ञवल्क्य ऋषि और वहां पर भरद्वाज मुनि के दर्शन होते हैं किसी किसी को। ये भाग्यवान जनों की बातें हैं। तो बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे रहस्य हैं इसके पीछे। तो यहाँ पर जब याज्ञवल्क्य ऋषि कथा सुनाने बैठे तो उन्होंने सब बताया। कहते पहले कथा कहां से शुरू करूंगा, जहां से शुरुआत हुई है। कहते एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग था, तो आपका त्रेता सतयुग कलयुग ये चलते ही रहते हैं। तो किसी त्रेता युग में कहते शंकर जी गए अगस्त्य ऋषि के पास। अगस्त्य ऋषि का आश्रम साउथ इंडिया में है, इनकी बड़ी कथाएं हैं, अभी उसमें नहीं जाएंगे हम। तो इसमें शंकर जी सती को लेकर शंकर जी संग सती जगजननी भवानी, सती कौन है, दक्ष की पुत्री, उसको लेकर के गए हैं। तो ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जान करके उनका पूजन किया। किनका? शंकर जी का। किन्होंने? अगस्त्य ऋषि ने। अब राम कथा मुनि बर्ज बखानी, मुनि वर अगस्त्य जी ने राम जी की कथा सुनाई। सुनी महेश परम सुख मानी, वहां पर शंकर जी ने उस कथा को बड़े सुख पूर्वक सुना। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, ऋषि ने शंकर जी से भगवान की भक्ति की महिमा पूछी, भगवान की भक्ति का मर्म पूछा, भक्ति का रहस्य पूछा। कहीं शंभु अधिकारी पाई, और वहां पर शिव जी ने उसको अधिकारी जान करके राम जी की भक्ति दे दी। अब यहाँ पर पार्वती जो सती थी ये थोड़ा कंफ्यूज हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ दिन तो रहे, लेकिन जब जाकर के शिव जी को प्रणाम किया था अगस्त्य ऋषि ने, तो सती के मन में आ गया, अरे अगस्त्य ऋषि तो शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं और यहाँ शिव जी कथा सुनने आगे, बताओ शिव जी तो इनको हरि भक्ति देंगे, ये क्या कथा सुनाएंगे हरि की हमें। तो इतना आते ही सती के अंदर कुछ भी गया नहीं, संशय आत्मा विनश्यति हो जाता है। ये यहाँ पर सती उपदेश दे रही है हम बद्ध जीवों को। कथा सुनने बैठे हैं, मन में संशय बने हुए हैं,
भगवान की कथा सुनने बैठे हैं, गुरु के प्रति संशय, वैष्णव के प्रति संशय, शास्त्रों के प्रति संशय, सही भी लिखा है कि नहीं लिखा। इसीलिए आजकल की अंग्रेजी भाषा में हमारे शास्त्रों को तो मिथ बोल दिया। मिथ मतलब मिथ्या है, सब बना रखी है कथाएं बना। तो इतना ही जब आजकल के बच्चे क्या सीखेंगे, उनका संशय तो पक्का ही कर दिया ना, ऐसा घुमा दिया है चीजों को, ऐसा संस्कार खराब कर दिए हिंदुओं के कि उनके बच्चों को क्या लगता है कि ये सब फालतू बातें हैं, जितना कुछ शास्त्र वास्त्र है, सब कुछ जितने भी हम जो त्योहार मनाते हैं सब कुछ बेकार है, ऐसा उनके मन में भर दिया और सब वेस्टर्न सिविलाइजेशन को मानने लगे हैं। तो अब ऐसे व्यक्तियों को तुम क्या समझाओगे? अगर मान लो फोर्सफुली माता पिता उनको बिठा भी ले कथा में, तो वो क्या इस चीज पे उनको संशय जाएंगे? क्योंकि पहले ही संशय भर दिए गए मन में। और संशयात्मा विनश्यति, ये सती उपदेश दे दिया, देखना क्या होगा सती का हाल। अब यहां पर कहते, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन तहां रहे गिरिनाथा। वो दिन कथा चलती रही, वहां पर रहे, लेकिन हुआ तो फिर कहते मुनि संग विदा मानी त्रिपुरारी, चले भंग संग दक्ष कुमारी। देखो शिव जी यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी क्या मर्यादा रखते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि से विदा मांगी त्रिपुरारी शिव जी ने, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब वो सती नहीं है, अब वो दक्ष कुमारी है। दक्ष कौन है? जिसने शिव जी का अपराध किया। अब ये दक्ष की ही कन्या है, वैसा जैसा दक्ष अब उसकी कन्या भी वैसी हो गई। अब इसके मन में भी बात खराब हो गया, इसका मन खराब हो चुका है। अब इससे अपराध होगा। अपराध क्या होगा? अब रास्ते में जा रहे हैं, त्रेता युग चल रहा था, सीता जी का हरण हो चुका था, राम जी सीते सीते पुकारते हुए जंगल में जा रहे थे, वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, मृगनयनी सीता को कहीं देखा है? लक्ष्मण जी किसी किसी प्रकार से उनकी मूर्छा भंग कर रहे हैं बार बार। और इस चीज को देख करके तो सती के मन में मोह हो गया। अगर ये सच्चिदानंद है तो फिर ये ऐसे कैसे हो सकता है? इसको ये नहीं पता। मुझे जब पता है कि सीता तो छाया सीता थी जिसका रावण ने वो हरण किया है, असली सीता तो अग्नि को समर्पित है, तो ये इसको नहीं पता क्या? ये तो साधारण मनुष्य है, ये राम कैसे भगवान हो सकता है? सती के मन में क्या आ गया? शंका उत्पन्न हो गई। तो शंका कभी नहीं करनी चाहिए। यहां पर सती ये उपदेश प्रदान कर रही है हमको। वो जानती सब है क्योंकि जगजननी है, लेकिन ये लीला करते हैं क्योंकि दक्ष ने अपराध कर दिया था शिव जी का। सती ने उसी समय सोच लिया था शरीर को रखूंगी नहीं, सती ने उस समय सोच लिया था, इसलिए सारी लीला हो रही है। और यहां पर हम लोगों को भी शिक्षा मिल रही है बद्ध जीवों को कि कभी शंका नहीं करनी भगवान पे। अब सती ने क्या किया? यहां पर पूरा यहां पर क्या कर दिया? भगवान पे आरोप कर दिया। आगे जाके कह रहे हैं कि शिव जी ने देखा, ते ही अवसर भंजन मही बारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। दंडक वन में ठाकुर जी लीला कर रहे थे और इसको देख करके शिव जी ने दर्शन तो कर लिए, लेकिन गुप्त रूप में लीला चल रही है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं, इसीलिए वहीं खड़े खड़े प्रणाम कर दिया। तो जहां पर इस चीज को देख करके सती ने क्या किया? भगवान शंकर जी को पूछा, आपने जिसको भी सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया वो तो एक साधारण मनुष्य की भांति अपनी स्त्री को ढूंढ रहा है, अगर वो सच्चिदानंद है तो उसको क्या पता नहीं? तो यहां पर शंकर कहते, देखो सती, ये जो तुम बातें कर रही हो ये तो लगता है तुम्हारे मन में संशय हो गया। जिनकी कथा भी हम सुन के आए हैं, हाँ, वो जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने वर्णन की है, ये वही राम है, सच्चिदानंद है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर जब कहा तब भी जो है, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्तु जासु में मुनि सुनाई। कहते जिसकी कथा अगस्त्य ऋषि ने सुनाई, जिसकी भक्ति मैंने अगस्त्य ऋषि को दी, जिन प्रभु की भक्ति, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाही सदा मुनि धीरा। जिनको मुनि सब जिनकी सेवा करते हैं वही मेरे प्रभु हैं। ऐसा जब कहा तब भी सती के मन में संदेह नहीं जा रहा, तो शिव जी ने कहा तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? तो सती ने क्या किया? सीता का रूप धारण कर लिया, वैसे ही कपड़े, वैसा ही वेश, क्योंकि सती है वो साधारण थोड़ी है। तो सती ने सीता का वेश धारण करके राम जी के सामने चलेगी। राम जी जब सीता पकड़ते हुए ढूंढ रहे थे, मृगनयनी सीता को कहीं देखा है, वहां सीता का वेश धारण करके, जिस अवस्था में सीता जी थी ना, राम जी जिनको, इसको गुरुदेव बहुत अच्छे से समझाते थे, कहते सती ने कोई ऐसी वैसा वेश धारण नहीं किया, जिस अवस्था में सीता जी थी, जिस तरह के जो आभूषण, जो वस्त्र सीता जी ने उस समय पहने हुए थे, जब राम जी ने उनको लास्ट टाइम देखा था, जब उनको वो छोड़ के गए थे ना आश्रम में, वही वाली साड़ी, वही सारा कुछ सती ने धारण किया था एज इट इज। कोई भी उसमें, लक्ष्मण जी भी चकित हो गए थे देख करके कि ये क्या हो गया। लेकिन राम जी, सती सामने आ रही है, राम जी इधर उधर मुख कर रहे हैं। बार बार जब सामने आने लगी तो राम जी ने हाथ जोड़ दिए, बोले हे देवी
यहाँ जंगल में अकेली भटकती क्यों फिर रही हो? वृषकेतु शिव जी कहाँ है? जब ऐसे कहा तो सती को तो एकदम से क्षोभ हो गया मन में, ये क्या गलती होगी मेरे से। वहां पर सती वहीं बैठ गई, कहीं सोच नहीं पा रही क्या करूं। फिर उन्होंने जब आंखें बंद करी तो उनको सारी जगह भगवान के ही दर्शन हुए। वही राम, वही सीता, वही लक्ष्मण जी, सब जगह दर्शन हुए। सिया राम में सब जगह जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब जगह जब दर्शन हुए सती को तो वहां पर प्रणाम करके वो तो आ गई भगवान को। जब वापिस आई है तो शिव जी तो बढ़ के पेड़ के नीचे बैठे थे, बोले ले ली परीक्षा। तो सती ने जाकर क्या किया, झूठ बोल दिया वहां पर शंकर जी को। कहते सती ने क्या कहा पता है ना? सती ने कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली प्रभु, मैंने तो आपकी तरह प्रणाम ही किया, ऐसा बोल दिया। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जल पे सरस बिकाई देखी प्रीति की रीति भली। दूध में पानी डाल दो, बिक जाएगा कि नहीं बिक जाएगा? बिक जाएगा, कौन सा पता चलता है। लेकिन खटाई डाल दो उसमें, दूध अलग हो जाएगा, पानी वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, दूध वाला हिस्से का पनीर बन जाएगा। इसी प्रकार बिल्ग होई रस जाई कपट खटाई परत पुनी। बोले हम जैसे भी हैं, हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ मोह मत्सर है, गुरु वर्ग हमको स्वीकार कर लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उनको पता है बद्ध जीव है, भोग करने आया है, सब चीजें साथ में लेकर आए। लेकिन हम कहें हम तो जी बहुत बड़े इंटेलिजेंट, हमारे जैसा तो कोई ब्रह्मचारी हुआ ही नहीं आज तक, है ना। और जाकर के गुरु जी से झूठ बोल रहा, कपट करना, ये सब चीजें हमें दूर कर देती है। ये खट्टाई हो गई, खट्टाई हमें दूर कर देती है, वैष्णव से, उनकी कृपा से वंचित कर देती है। इसी प्रकार कहते शंकर जी ने क्या किया, जब सती गई है ना तो शंकर जी ने सामने आसन दे दिया सती को। तो उसी समय सती समझ गई थी मेरा त्याग हो, क्योंकि गुरु को और माता पिता को सामने आसन दिया जाता है, और जो पत्नी होती है उसको वाम भाग में बिठाया जाता है। वाम भाग में उसको बिठाया जाता है जो हमारे आश्रित हो। पत्नी हमेशा पति की आश्रित होती है, इसलिए वो वाम भाग में बैठती है। कोई भी कार्य करना होता है, कोई अच्छा कर्म कांड में भी पत्नी वाम भाग में बैठ करके, वामांगी होकर के कार्य को वो पूर्ण करवाती है पति के साथ। लेकिन शिवजी ने सती को वाम भाग में स्थान नहीं दिया, सामने बैठने के लिए आसन दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं यहाँ पर बाएं 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 बाएं, हाँ खब्बा। तो आगे सब कह रहे हैं। उसके बाद कहते फिर क्या हुआ, अब शिवजी की लगी समाधि, और उसके बाद सती तो कैलाश पर रहने लगी। उनको समझ में आ गया था कि मेरा त्याग हो गया। अब यहां पर फिर क्या हुआ, शिव जी की तो समाधि लगी थी, दक्ष के घर यज्ञ हुआ। बहुत देर बाद शिव जी की समाधि टूटी, दक्ष के घर यज्ञ हुआ, सबको पता है। दक्ष ने यज्ञ में शिव जी को बुलाया नहीं, सती फिर हट करके चली गई। और फिर सती ने तो पहले ही सोचा था, अब सती ने वहां जाकर देखा, जब शिव जी का यज्ञ में हिस्सा नहीं रखा, सती ने जाकर के वहां यज्ञ में छलांग लगा दी और अपनी देह को नाश कर दिया। शिव जी ने सती के सिर को उठाया और जाकर के सब जगह ढूंढने लगे, उसको आलिंगन करके सब जगह घूमने लगे। तो वो कथा भी आती है कि फिर विष्णु भगवान ने ही उसको छेदन किया था, और फिर वो जो अंग थे देवी के अलग अलग जगह पर गिरे और वो सारे पीठ बन गए शक्तिपीठ। तो यहाँ शक्तिपीठों की भी समझो महिमा क्या है। अगर नैना देवी में नयन गिरे तो उसका अर्थ नहीं है कि वहां पर सिर्फ नयन ही है, वो नयन भी पूरी ही स्वरूप है देवी का वहां पर, क्योंकि भगवान और उनके जो परिकर होते हैं उनके अंगों में इस प्रकार का भेद नहीं होता। अंगानी यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मनती, ये बोला गया। तो इसीलिए वहां पर पूर्ण स्वरूप ही है, लेकिन क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, तो इसलिए यहाँ पर ये जगत की अधिष्ठात्री होकर के विराजमान है। दुर्गा देवी है, उसके सारे रूप है। शिव जी के साथ पार्वती जी के रूप में विराजती है, परम वैष्णवी है, और संसार के जीवों को जो है कष्ट प्रदान करने के लिए, क्योंकि वो भोग करने आए हैं, इसीलिए संसार रूपी दुर्ग की अधिष्ठात्री देवी है, दुर्गा देवी है। संसार रूपी दुर्ग, ये संसार को अगर जेल बोल दिया जाए तो ये जेल ही तो है। तो ये जेल की जो जेलर वो है, वो दुर्गा देवी है। उस प्रकार से फिर कष्ट भी देता है जेलर भाई, जो जेल में आ गया उसको कष्ट तो मिलेगा ही। तो इसीलिए जेलर है ये। अब हमको लगता है हमारा जेलर ही हमको सब कुछ दे रहा है, क्योंकि जेल वालों को तो जेलर ही दिखता है और कोई दिखता ही नहीं है। लेकिन संत वैष्णव आकर हमें ऊपर की दुनिया की बातें भी बताते हैं कि तुम यहाँ फंसे हुए हो, ये तुम्हारा असली घर नहीं है। हमारा असली घर तो गोलोक धाम है या साकेत धाम है, भगवान का धाम है, हमें तो वहां जाना है। तब जाकर के जीव फिर योग माया का आश्रय लेकर के भगवान का भजन करता है, और फिर योग माया देवी कृपा करके उनको भगवान से मिलाती है। तो ये सारा माजरा है भक्ति। तो जैसे कि देवी के नवरात्रि चल रहे हैं, तो हमको ये तत्व ज्ञान भी होना चाहिए कि शक्ति का क्या स्वरूप है, भगवान की शक्ति का। इसको हमने पहले भी चर्चा करी थी, आज दोबारा रिपीट हो गया। अभी समय हो गया है, फिर आगे
छोटी सी कथा थोड़ी सी सुन लीजिए। इसी सती ने फिर हिमालय के घर में जन्म लिया, हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में। पर्वत की पुत्री पार्वती कहलाई। हिमाचल की पत्नी का नाम मैना। नारद जी ने जाकर के जब बड़ी हुई है कन्या, जब नारद जी के चरणों में डाल दी, नारद जी ने हाथ देख करके बोल दिया इसका पति तो शिव जी होंगे। बस फिर उसने शिव जी के लिए तपस्या करी। इसकी भी बड़ी सुंदर कथा है, लेकिन समय बड़ा कम है। तो फिर पार्वती ने शिव जी के लिए तपस्या करी, शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ। बड़ा सुंदर विवाह का वर्णन है, कैसी बारात गई थी शिव जी की, सबने सुना है, बड़ी हंसी की हुई। तो पहले गोस्वामी जी ने शिव जी का विवाह गाया है। उसके बाद फिर पार्वती देवी शिव जी से प्रश्न करती है, विवाह के बाद जाते ही पहले दिन, तब पार्वती देवी शिव जी से प्रश्न करती है कि प्रभु अब मेरे मन में वैसा मोह नहीं है जो पहले हुआ था, अब मुझे आप राम जी के आने के कारण बताइए। अब मुझे बताइए कि वो भगवान प्रभु अवतार क्यों लेते हैं, निर्गुण और सगुण में क्या भेद है, वो भगवान बाल चरित्र उनके कहिए, मुझे उनकी और भी सारी लीलाएं सुनाइए। तो हम कल वो सारे कारण जो शिवजी पार्वती को वर्णन करते हैं वो सुबह कल श्रवण करेंगे। उसके बाद पार्वती के जो प्रश्न है वो भी श्रवण करेंगे। उसमें से कुछ प्रश्न पार्वती जी ने बाद में खारिज कर दिए, काट दिए कि मैं जो मैंने पहले पूछा वही बताओ, बाद में पूछा वो ना बताओ। वो भी बड़ा गुड़ है यहाँ पर रामायण में, उसको भी सुनेंगे। वो क्या है, शिव जी ने जब थोड़ा शिव भगवान का तत्व बताया तो पार्वती देवी समझ गई कि ये वाले प्रश्न तो फिर खारिज ही कर सकते हैं, इसको रहने दो। क्योंकि पार्वती जी ने तो पूरी कथा शिव जी को बोला था, कैसे वो किस कारण से भगवान का अवतार होता है, कौन कौन से बाल चरित्र करते हैं, फिर बड़े होकर गुरु ग्रह में कैसे जाते हैं, किस प्रकार से वो राज गद्दी पे बैठते हैं, कैसे राजभंग हुआ, वो सारी कथा मुझे सुनाइए। और बाद में प्रभु ने अपने धाम में कैसे गमन किया, वो सारी कथा भी मुझको सुनाइए। लेकिन रामचरितमानस में भगवान का धाम गमन नहीं है। गोस्वामी जी ने राम राज्य का वर्णन करते करते ही कथा को बंद कर दिया। भगवान कैसे गुप्तार घाट से धाम को गए हैं वो कथा वर्णन नहीं की। तो अगर आप कल मुझे याद करा देंगे तो इसको भी हम आपको बता देंगे। लेकिन कल हम ज्यादा जो है सुबह की कथा में राम जी के आने के सारे कारण श्रवण करेंगे, भगवान क्यों अवतार लेते हैं। तो उसके बाद शाम को कल हम पूरी रामचरितमानस संक्षेप में वर्णन की है गोस्वामी जी ने, जो कि 20 मिनट में हो जाती है। तो पूरी कथा श्रवण करेंगे, जिससे हमें पूरी रामचरितमानस कथा सुनने का जो है लाभ मिलेगा। तो कल शाम को हम पूरी रामचरितमानस कथा एक जगह पर थोड़ी सी चुपाइयों में रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया वो सुनेंगे। सुबह राम जी के आने के कारण श्रवण करेंगे। और कल दोपहर को अभिषेक होगा। जो लोग वृंदावन में है, हमारे मठ रूप साधन गोड़े मठ में अभिषेक होगा 12 बजे। आप सब लोग आमंत्रित हैं। और जो लोग जहां जहां है अभिषेक करिए, ठाकुर जी को अभिषेक करके थोड़ा सा ही, चाहे लड्डू गोपाल जी का ही कर लीजिए अभिषेक करके भगवान को। फिर उसके बाद आप व्रत का पारण नहीं मतलब व्रत वाला जो है खा सकते हैं। पारण तो अगले दिन ही होगा जिन्होंने व्रत किया है। तो इस तरह से ये रहेगा। गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कृपा सिंधु नाम वैष्णवेभ्यो नमो।